8th class. How you are? Today I will explain you page number 101 in science chapter 6, combustion and flame. Activity third. Take 2 paper cups similar to the cups on tea और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन. ऐसे 2 कप्स लीजिए, पेपर कप्स, जैसे कॉफ़ी और टी के वेंडिंग मशीन पे जो यूज़ करते हैं. हाफ फिल 1 कप विथ वाटर. एक में आप हाफ किससे फिल कर दीजिए? वाटर से. एंड कीप द अदर कप एम्प्टी. और दूसरे कप को आप खाली रखिए. बाई होल्डिंग द कप्स विद योर हैंड. अपने हाथ से आप कप्स को पकड़िए. पोजिशन देम ऑन द फ्लेम ऑफ स्प्रिट लैम्प आर बर्निंग कैंडल एज सोन फिगर 6.4. जैसे ये दिखाया गया फिगर में, वैसे उसको आप बर्निंग फ्लेम पर रखिए. यू विल ऑब्जर्व दैट एम्प्टी पेपर कप कैचेस फायर. आप ये देखोगे कि जो एम्प्टी पेपर कप है उसमें आग पकड़ लेती है. हाउएवर द पेपर कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट कैच फायर. और जिनमें वाटर है, जिस पेपर कप में, वो फायर कैच नहीं करती है. एंड कैन बी हेल्ड फॉर लॉन्ग टाइम ऑन द फ्लेम. उसको हम बहुत लंबे समय तक फ्लेम पे रखते हैं, तब भी उसमें फायर कैच नहीं होती है. ऐसा क्यों होता है? वाई? इन केस ऑफ एम्प्टी पेपर कप, जो खाली पेपर कप है, द टेम्परेचर ऑफ पेपर राइजेस सॉफ्टली. उसमें पेपर का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से, जब उस पर फ्लेम पड़ती है तो तेज़ी से बढ़ने लगता है. टिल अ स्टेज कम्स व्हेन इट कैचेस फायर. और एक स्टेज ऐसी आती है जब उसमें आग पकड़ लेती है. इन केस ऑफ पेपर कप विद वाटर, और जिनमें हमने वाटर रखा है, द टेम्परेचर डज नॉट राइज एज वाटर अब्जॉर्ब हीट. उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर, जो हीट मिलती है, उसको कौन अब्जॉर्ब कर ले रहा है? वाटर. सो इट डज नॉट कैच फायर. इसलिए उसमें आग नहीं पकड़ती. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट सम मिनिमम टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर कंबस्टिबल सब्सटेंस. तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकला कि कुछ मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जो कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए ज़रूरी है बिफोर इट कैचेस फायर. मीन्स एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए. जब वो टेम्परेचर उसको मिल जाता है तभी उस पर फायर कैच होती है. द मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. इस मिनिमम टेम्परेचर को क्या कहेंगे? इग्निशन टेम्परेचर. डेफिनेशन: द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड. ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कंबस्टिबल सब्सटेंस, मीन्स जो जलने वाला सब्सटेंस है, वो हीट हो जाए, मीन्स उस टेम्परेचर तक पहुंच जाए बिफोर इट कैचेस फायर. फायर कैच करने से पहले. इस कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. इसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. मीन्स ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जब कंबस्टिबल सब्सटेंस को उतनी हीट मिल जाती है, उसके बाद ही उसमें फायर कैच होती है, मीन्स आग पकड़ती है. और काइंडली टेम्परेचर. एग्जाम्पल: इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फास्फोरस इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड. सो अनलेस द फास्फोरस इज हीटेड. फिर जब तक फास्फोरस इतना हीट उसको नहीं मिलती है टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स वो जब तक 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट नहीं हो जाता है, इट विल नॉट कैच फायर. उसमें आग नहीं पकड़ती. हाउएवर इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर. जब एयर में इसका टेम्परेचर कितना हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो या उससे ज़्यादा, फास्फोरस विल कैच फायर विदाउट हीटिंग. तो फास्फोरस बिना हीट के ही फायर कैच कर लेता है. मीन्स हवा में उसको खुला छोड़ दिया जाए और टेम्परेचर वहाँ कितना हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो या उससे ज़्यादा, तो वो बिना हीट के ही उसमें आग पकड़ लेती है. अ मैच स्टिक कैन लाइट अप अल्कोहल, बेंजीन, ईथर, पेपर एंड एलपीजी. मैच स्टिक से हम किसको जला सकते हैं? अल्कोहल को, बेंजीन को, ईथर को, पेपर को और एलपीजी को. अ लॉग ऑफ वुड कैन नॉट लाइट अप बाई मैच स्टिक. लकड़ी के टुकड़े को हम मैच स्टिक से नहीं जला पाते. सो फॉर अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एंड एलपीजी द इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो. ऐसा क्यों? क्योंकि ईथर, बेंजीन और अल्कोहल के लिए इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है. एंड फॉर लॉग ऑफ वुड इट इज़ वेरी हाई. और लकड़ी के टुकड़े के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो मैच स्टिक से नहीं जल पाते. Thus combustible substances having low ignition temperature burn easily. ऐसे सब्सटेंस जिनमें इग्निशन टेम्परेचर कम हो, मीन्स लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो इजली बर्न कर जाती हैं. एंड दोज हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर, और जिनमें इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो, कैन नॉट कैच फायर इजली. वो इजली फायर कैच नहीं कर पाती. अ सब्सटेंस कैन नॉट फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. कोई भी सब्सटेंस तब तक नहीं जलता जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए. अगर उससे कम है तो वो सब्सटेंस जलता नहीं है. व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द कैंडल विक. अगर हम बर्निंग मैच स्टिक को कैंडल विक, मीन्स उसमें से जो थ्रेड निकला होता है, वहाँ ले जाते हैं, इट हीट्स द विक. ये विक को हीट कर देता है ऑफ द कैंडल अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पर हो जाता है.
एंड द कैंडल विक स्टार्ट बर्निंग, और कैंडल विक जो है वो जलना शुरू कर जाती है। दस कंबस्शन ऑफ एनी सब्सटेंस ओनली टेक्स प्लेस व्हेन दैट सब्सटेंस अटेन्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो कंबस्शन तभी किसी भी सब्सटेंस में होगा जब उसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, तभी उसमें कंबस्शन होता है। इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस, जो ज्वलनशील सब्सटेंस होते हैं। द सब्सटेंस व्हिच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस जिनमें लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जनरली लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, आर कॉल्ड इन्फ्लामेबल सब्सटेंस, इनको हम इन्फ्लामेबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पेट्रोल, LPG, सिंथेटिक फाइबर्स एट्सेट्रा आर इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज। अल्कोहल है, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पेट्रोल, LPG, सिंथेटिक फाइबर, ये सारे क्या हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेज हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दियर लो इग्निशन टेम्परेचर, इनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, तो ये बहुत जल्दी ही जल जाते हैं। एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट एक्सेस सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन लीड्स टू कंप्लीट कंबस्शन, ऐसे एग्जाम्पल जो ये प्रूव करते हैं कि अगर सपोर्टर, सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन मीन्स जो कंबस्शन में हेल्प करे, जो सपोर्ट करे, जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, उसकी सप्लाई अगर ज़्यादा होगी, लीड्स टू कंप्लीट कंबस्शन, तो कंबस्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ए, व्हेन वुड इज बर्न्ड इन चूल्हा, चूल्हे में जब हम वुड को जलाते हैं, देन गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द वेरियस ब्लॉक्स ऑफ वुड, जब वुड को हम चूल्हे के अंदर डालते हैं तो बहुत सारे टुकड़े जो डालते हैं उसके बीच में हम गैप देते हैं, गैप छोड़ देते हैं। दीज गैप आर लेफ्ट फॉर द एयर टू एंटर द चूल्हा टू प्रोवाइड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ये क्यों गैप छोड़ा जाता है, क्यों, उसमें एयर इजली पहुंच जाए और जो सपोर्टर का काम करती है कंबस्शन के लिए, और इजली उस पर कैच फायर हो जाए, फायर कैच हो जाए। बी, इन अ सिगरी या अंगीठी, सिगरी या अंगीठी जो भट्टी होती है, विच इज यूज टू बर्न कोल और चारकोल, जिसको किस में यूज किया जाता है, चारकोल जलाया जाता है उसमें, या कोल को जलाया जाता है। एन आयरन ग्रेट मेड ऑफ आयरन बार्स, उसमें एक आयरन की जाली लगी होती है जो आयरन से बनी होती है। एंड हैविंग स्पेसेस इन बिटवीन यूज्ड, तो उनमें स्पेस दिया जाता है, अलग अलग लेयर पे ऐसे जाली लगा दी जाती है और उस पर हम चारकोल या कोयले को रख देते हैं। दिस ग्रेट इज प्रोवाइडेड टू सप्लाई, ये गैप क्यों होता है, टू सप्लाई द सपोर्टर ऑफ कंबस्शन एयर, जिससे उसमें ईजिली एयर अंदर चली जाए। टू बर्निंग कोल थ्रू द होल्स, जिससे कोल जो है ईजिली बर्न हो जाए। सी, द बर्नर्स ऑफ केरोसिन प्रेशर स्टोव एंड कुकिंग गैस स्टोव आर डिज़ाइंड इन सच अ वे, जो बर्नर होते हैं जैसे केरोसिन स्टोव्स में और कुकिंग गैस स्टोव्स में, तो उनके बर्नर को ऐसे डिजाइन किया जाता है दैट दे टेक एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स उनको जब हम पुश करें तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन, मीन्स उसमें एयर चली जाए, फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, सराउंडिंग जो उसके चारों तरफ जो एयर है वो लेके उसको अंदर पहुंचा दे बर्नर तक, फॉर द प्रॉपर कंबस्शन ऑफ फ्यूल। अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इंडिकेट दैट कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, जब ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगती है तो ये इंडिकेट करती है कि कंबस्शन जो है फ्यूल का वो कंप्लीट हो गया, मीन्स वो कम्प्लीटली जल रही है। इट सो दैट द फ्यूल इज गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, मीन्स ये है कि उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल रही है और वो पूरी तरह से जल रही है। एग्जाम्पल टू प्रूव दैट इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ये ज़रूरी होता है कंबस्शन के लिए। ए, फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल्स गोज ऑफ, कोई जलती हुई कैंडल है वो बुझ जाती है, व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली, अगर उसके ऊपर हम बहुत तेज़ी से फूंक मारें। इट इज़ बिकॉज द एयर करंट लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग वैक्स, ऐसा क्यों होता है, जो एयर हम अपने मुंह से उस पर मारते हैं वो क्या करता है, लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स, वो टेम्परेचर को कम कर देता है बर्निंग वैक्स के। वैक्स वेपर बिलो दियर इग्निशन पॉइंट, उसका जो है टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे पहुंच जाता है, दस द फ्लेम गोज आउट, इसलिए जो फ्लेम है वो बुझ जाती है। बी, वी कैन बॉयल वाटर इन पेपर कप, हम पेपर कप में वाटर को बॉयल करते हैं ऑन अ स्प्रिट लैम्प। इट इज़ बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड टू पेपर कप रैपिडली पासिस ऑन टू वाटर, ऐसा क्यों होता है कि हीट एनर्जी जो भी है पेपर कप से होकर कहाँ चली जाती है, वाटर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट अचीव्ड, इसलिए पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँच पाता, पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँच पाता, एंड हेंस इट डज नॉट कैच फायर, इसलिए उसमें आग नहीं पकड़ती। सी, अ बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्नाइट अ स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड बट नॉट अ लॉग ऑफ वुड,
जो बर्निंग मैच स्टिक है वो इग्नाइट के टुकड़े को ईजिली जला देती है, बट नॉट लॉग ऑफ वुड, लेकिन लकड़ी के टुकड़े को नहीं जलाती है। इट इज़ बिकॉज द स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड हैज़ फेयरली शार्प एंड रफ एजेज। इसमें जो होता है शार्प मतलब बहुत नुकीला और रफ मतलब खुरदुरा, एज इसका किनारा बहुत खुरदुरा होता है। व्हेन द बर्निंग मैच स्टिक इज हेल्ड क्लोज टू एनी ऑफ इट्स शार्प एज, तो बर्निंग मैच स्टिक इसके किसी भी शार्प एज से अगर छू जाती है, टच कर जाती है, द टेम्परेचर ऑफ वुड अटेन टू सुटेबल टेम्परेचर, तो वुड का टेम्परेचर इसके सुटेबल टेम्परेचर तक आ जाता है, मीन्स इसके इग्निशन टेम्परेचर तक आ जाता है। दस द स्प्लिंट कैचेस फायर, इसलिए उसमें आग पकड़ लेती है। हाउएवर इन केस ऑफ लॉग ऑफ वुड, ऐसा अगर लॉग ऑफ वुड मीन्स लकड़ी का टुकड़ा होता है, द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द बर्निंग मैच स्टिक इज इनसफिशिएंट, तो उसको एनर्जी जो मिल रही है वो इनसफिशिएंट होती है टू रेज इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एबव द इग्निशन टेम्परेचर। दस द लॉग ऑफ वुड डज नॉट कैच फायर, इसलिए उसमें आग नहीं पकड़ती है। नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर बर्निंग वुड, अगर हम पानी को कहाँ डालते हैं, जलती हुई लकड़ी पे डालते हैं, द फायर डाइज मीन्स आग बुझ जाती है। इट इज़ बिकॉज वाटर ऑब्जॉर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऐसा क्यों होता है, वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, विद द रिजल्ट दैट टेम्परेचर फॉल्स, और जब वो हीट को ऑब्जॉर्व कर ले रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, फॉल कर जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। दस द फायर डाइज, इसलिए आग जो है वो बुझ जाएगी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग कॉमन फायर्स, ये बेसिक प्रिंसिपल है आग को बुझाने के लिए। थैंक यू।